बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन फ़्लो। कम्युनिकेशन फ़्लो मींस ऑफ पासिंग आ डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आ सेंडर टू आ रिसीवर। यानी कम्युनिकेशन फ़्लो का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन मालूमात सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है उसे हम कम्युनिकेशन फ़्लो कहते हैं। अब हमारे पास कम्युनिकेशन फ़्लो की दो टाइप्स है। एक हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन और दूसरी हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम इंटरनल कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन मींस एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाएं या शेयर किए जाएं तो उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन के सेल डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की तो इस कम्युनिकेशन को हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। अब ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन है इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड पे हमारे पास अपवर्ड कम्युनिकेशन और थर्ड हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हमारे पास जो सबसे पहले है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। व्हेन लीडर्स एंड मैनेजर्स एक्सचेंज और शेयर इंफॉर्मेशन विद लो लेवल एम्प्लॉइज, इट्स कॉल्ड डाउनवर्ड और टॉप डाउन कम्युनिकेशन। यानी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर या जो लीडर है, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, वो अपने एम्प्लॉय के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे तो उस कम्युनिकेशन को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या टॉप डाउन कम्युनिकेशन कहेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके मैनेजर होते हैं वो अपने जो एम्प्लॉई है उनको गाइड करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। और जो एम्प्लॉई होते हैं, जब आपके मैनेजर या टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉइज़ के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इस तरह आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी, प्रोडक्शन लेवल भी आपका इंक्रीज़ हो सकता है। जो आपके एम्प्लॉई है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है अपवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दैट गोज फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी जब एम्प्लॉयज़ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या सजेशन उनको देते हैं तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसमें जो एम्प्लॉइज़ को प्रॉब्लम्स होती है या जो हर्डल्स होती हैं वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं और इस तरह उनको जो काम करने के मौके हैं उनमें उनको आसानी होती है और इस तरह आपकी प्रोडक्शन लेवल जो है कंपनी की वो इम्प्रूव हो सकती है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। Communication that involves the flow of messages between individual and group on the same level of an organization is called horizontal communication। यानी इस कम्युनिकेशन से मुराद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेम लेवल के जो ग्रुप्स होते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके दरमियान जब कोई इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ आपस में एक्सचेंज किए जाएं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक आपका सेल्स मैनेजर है, उसने परचेज मैनेजर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। इससे यह है कि आपके जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपस में वो डिस्कस करते हैं और इस तरह और जो और बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपस में वो शेयर करते हैं जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो इम्प्रूवमेंट होती है और जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके सॉल्व किए जा सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मींस एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यानी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से मुराद है कि जब ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड
इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाएं तो उसे हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब आउटसाइड में आपके वेंडर भी आ सकते हैं, आपके कस्टमर या क्लाइंट भी आ सकते हैं, या कोई और इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट वगैरह का इंस्टीट्यूट हो जिसके साथ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकती है। और जब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की जाती है तो इस आपकी जो प्रोडक्ट है उनकी उनकी वो भी इंक्रीज़ हो सकती है उसकी पर सेल में, और दूसरा जो आपका गुडविल है वो भी क्रिएट किया जा सकता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की वजह से।